उसने मुझसे प्रश्न किया कि ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि राम जी स्वतंत्र हैं, और कोई कहते हैं अवतार हैं, कोई कहते हैं अवतारी हैं, तो आप क्या कहोगे? तो मैंने कहा कि पुराणों को समझने के लिए कल्प भेद को बिना समझे आप पुराणों को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में हर कल्प में होता है, पर हर कल्प में जो भगवान अवतार कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं वो नारायण के अवतार होते हैं। कोई कोई विशेष कल्प में ही श्याम सुंदर खुद ही उतरते हैं। राधा रानी लक्ष्मी की अवतार है, ना 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 ना, वो लक्ष्मी की अवतार वाली राधा रानी और होंगी, पर ये हमारी राधा रानी लक्ष्मी की अवतार नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये निकुंज निवासिनी है, नहीं, ये किसी की अवतार नहीं है ये। तो ये अवतार हर कल्प में नहीं होता। ऐसे ही रामावतार भी, राम जी भी नारायण, नारायण ही राम बन करके आए, हर कल्प में नारायण आते हैं, पर कोई कोई विशेष कल्प में श्री रघुनाथ जी स्वयं ही साकेतवासी स्वयं उतरे हैं। ये कल्प भेद को समझना बहुत आवश्यक है। हम और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कल्प भेद के रहस्य को आजकल के बड़े बड़े कथावाचक भी नहीं समझते, न समझा पाते हैं, और यही समझ में नहीं आती है बात, तो फिर सारे झंझट पैदा हो जाते हैं। लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये अवतार क्यों, ये अवतार क्यों। तो कल्प भेद को समझना बहुत जरूरी है। हर कल्प में अवतार, और हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहा गया कि अभी भी कहीं ना कहीं कृष्णावतार हो ही रहा है। एक पृथ्वी नहीं है, अनंत पृथ्वी है। साइंस भी अब इस बात को मानने लगा है। ये एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वी है, नहीं, और कहीं ना कहीं भगवान अवतार कहीं ना कहीं ले ही रहे हैं। अब हमारी इच्छा हुई, हमने अपना देह त्यागा ये कहते हुए कि ठाकुर जी के अवतार काल में हमारी भी भूमिका कुछ बन जाए, तो अभी तो वो अवतार काल है नहीं, तो जहां लीला हो रही होगी वहीं ठाकुर जी हमें भेज देंगे। ये अनंत ब्रह्मांड है साहब, इसको समझना साधारण, ये तुम्हारी खोपड़ी से नहीं समझ में आएगी। आप गुरु के चरणों में बैठिए, कभी पूछिए, कभी प्रश्न कीजिए, तब समझ में आएगा। आज यहाँ पर निकुंज से भगवान श्याम सुंदर आज अवतरित हो रहे हैं।